सेवा के शुभ भाव से रहे दूर ना कोय, मानव ऐसे कर्म कर तन मन कंचन होए। आप देख रहे हैं यूनिवर्सल न्यूज टुडे। ऋषि मुनियों की खोज प्राकृत का उपहार है। प्राकृतिक चिकित्सा जिसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं। जरूरत है तो सिर्फ विश्वास की। असाध्य से असाध्य बीमारियों का अचूक उपचार। अग्रवाल भवन गोरखपुर में उदयपुर राजस्थान से प्राकृतिक चिकित्सक टीम 3 दिवसीय कैंप का आयोजन किया। ये टीम विश्व प्रसिद्ध डॉक्टर छैल बिहारी शर्मा एवं डॉक्टर रामावतार शुक्ला की है, जिन्होंने 3 दिन का प्राकृतिक चिकित्सा शिविर सैकड़ों मरीजों का उपचार कराने आए लोगों से पूछे जाने पर बताए। एल्बो में घुटनों में दर्द है। और आपको दादा जी हमारे यहाँ पैर में घुटने में दर्द है, चलने में भी दर्द है, चलने में भी दर्द है, मोड़ने में दिक्कत है। ये ठंडा बर्फ लगाएगा, ये मतलब सेक किया जाता है, सिकाई हो जाता है, मिट्टी का सर गरम से मिट्टी की सिकाई, गरम मिट्टी या गरम लेप पतले मिट्टी का लेप करने के बाद। आपको क्या समस्या है? पेट का क्या? अच्छा, आपको गैस की समस्या? अच्छा, पेट निकला हुआ है उसके लिए क्या दिन हुआ? कुछ लाभ हुआ? क्या नाम है आपका? आपका क्या नाम है? क्या नाम है? मेरा सुनील कुमार गोयल नाम है। आपको क्या दिक्कत थी? मेरे को थोड़ा सा प्रोस्टेट की दिक्कत थी और 3 दिन इलाज करवाया है, तो राहत हुआ? थोड़ा बहुत महसूस हो रहा है। समापन अवसर पर आयोजक व उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार आयोग के उपाध्यक्ष व भाजपा के क्षेत्रीय कोषाध्यक्ष पुष्पदंत जैन ने जानकारी देते हुए बताया। गोरखपुर में प्राकृतिक चिकित्सा का कार्य तो विट्ठल दास जी मोदी के जन्म समय से ही बहुत दिनों से चला आ रहा है, लेकिन कंचन सेवा संस्थान यह उदयपुर में बहुत विख्यात है और लगभग पूरे हिंदुस्तान में आप लोगों का बड़े बड़े लोगों के बीच में जा कर के, बड़े राजनेता के बीच में जा कर के जो सेवा आप करते आए हैं, तो आपकी प्रतिष्ठा जो है वो काफ़ी नाम हम लोगों ने सुना था। वो डॉक्टर साहब से संपर्क हुआ और हम लोगों ने कहा कि नहीं, गोरखपुर में प्राकृतिक चिकित्सा का एक शिविर गोरखपुर में भी आयोजित करेंगे। तो इसी श्रृंखला में डॉक्टर साहब से डॉक्टर आप छैल बिहारी शर्मा जी हैं, आप डॉक्टर जो है राम अवतार जी हैं, तो दोनों सीनियर डॉक्टर्स हैं और इन लोगों की पूरी टीम 8-10 लोगों की यहाँ आई हुई है। बहनें भी आई हैं, पुरुष भी आए हैं। तो आज 3 दिन से ये शिविर चल रहा है। 11 तारीख से लगा, आज तीसरा दिन है, समापन है आज। तो करीब 100 पेशेंट के आसपास इसमें टर्नअप हुए हैं और ये प्राकृतिक चिकित्सा से मिट्टी का लेप करके, अलग तरह की मिट्टी है, उसमें अपना डॉक्टर साहब भी बताएंगे ज़्यादा कि क्या क्या केमिकल्स वगैरह, कोई उसमें क्या प्राकृतिक सामान मिला करके उस मिट्टी को बनाए हैं, उसका लेप करते हैं और उसको सुखाते हैं शरीर पर। सुखाने के बाद उसको फिर धो करके फिर तेल है, उस तेल से मालिश कराते हैं। तो निश्चित रूप से कमर दर्द है, घुटने का दर्द है या किसी तरह का दर्द है, उसमें ये रामबाण की तरह से फ़ायदा करता है। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो निश्चित रूप से प्राकृतिक चिकित्सा अपने आप में एक निरोगी काया को रखने में उसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान हमारी होता टीम ने है। उदयपुर से आई चिकित्सक डॉक्टर छैल बिहारी शर्मा से बातचीत की। उन्होंने बताया, सेवा के शुभ भाव से रहे दूर ना कोय,
मानव ऐसे कर्म कर तन मन कंचन होए। यहाँ गोरखपुर में अग्रवाल भवन ट्रस्ट, उसके अध्यक्ष महोदय हमारे बाबूजी जैन साहब, जिन्होंने एक सेवा का यहाँ बीड़ा उठाया, और जो हताश, निराश, असहाय, बरसों से बीमार, जो ये मान बैठे हैं कि मैं कभी ठीक नहीं हो सकता, ऐसे उम्र भर तिल तिल मरने को मजबूर लोगों के लिए एक प्लेटफार्म दिया, एक आशा की किरण जगाई। और ऐसी आशा की किरण जो ईश्वरीय चिकित्सा, ईश्वर के वरदान के स्वरूप चिकित्सा है, तो इसलिए गोरखपुर में आज कमर दर्द, घुटना दर्द, मोटापा, डायबिटीज़, थायराइड, निंद्रा, ऐसी बीमारियां जो एक बार शुरू होने के बाद शमशान तक जिनका पीछा चलता रहता है, उनको मुक्त होने का एक बहुत बड़ा प्रयास यहाँ अग्रवाल भवन ट्रस्ट में किया गया है। जो कैंप लगा है उसमें सर्वाधिक किस तरह के मरीज आपके पास आए? सर्वाधिक घुटने और कमर दर्द के लोग आए, उसके अलावा सेकंड जो पोजीशन है वो बीपी और डायबिटीज़ के लोग थे। ये मरीज जो है फिर आगे आपसे संपर्क करना चाहें तो कैसे करेंगे? जिसको भी हमने पर्ची लिखी है उस पर्ची पे पहला नंबर मेरा होता है, दूसरा हमारे ऑफिस का होता है, तीसरा नंबर हमारे हॉस्पिटल का होता है। वो पहला पर्ची का जो नंबर है वो मेरे पास ही डायरेक्ट आएगा। आप कभी भी फ़ोन करेंगे, मैं ही हाजिर होऊंगा, मैं ही बात करूंगा, आपका समाधान दूंगा। हमारे रिपोर्टर के द्वारा उदयपुर से आए डॉक्टर राम अवतार शुक्ला से असाध्य रोगों के बारे में जानकारी लिया। उन्होंने बताया कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में व्यक्ति का खान पान बहुत दूषित हो चुका है। उसकी दिनचर्या, ऋतुचर्या, रात्रिचर्या बिगड़ चुकी है। आहार जो लिया जाता है उसका कोई समय नहीं होने के कारण, आम रोग बढ़ने के कारण, अपचन होने के कारण शरीर में आम रस का प्रादुर्भाव होता है। उस आम का प्रादुर्भाव होने के कारण से हमारे शरीर के अंदर जो 7 धातु हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, और इसके बाद में 8वां धातु बनता है ओज। तो शुरू में नीम ही कमज़ोर होगी तो आगे के कंगुरे भी उसके काम नहीं कर पाएंगे। इसी प्रकार से हमारे शरीर के अंदर जो प्रथम आहार जो हम भोजन करते हैं, उस भोजन का सत्व रस बनता है, उसको बोलते हैं रस। मल रूप में तो उसका मल निकल जाता है और उसमें से जो भोजन का जो सार सत्व है उसको बोलते हैं रस। वो रस का यदि परिपूर्ण रूप से पाचन होता है, परिपक्व होता है, कच्चा नहीं होगा, तो रस से रक्त बनता है, रक्त भी शुद्ध बनेगा, रक्त से मांस बनता है, मांस से मेद बनती है, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा और मज्जा से शुक्र। तो ये धातुओं का परिपूर्ण रूप से परिपक्व होती है तो उसका परिपक्व भी रस बनता है, परिपक्व भी उसमें धातुएं बनती है। तो 7 धातुएं यदि परिपक्व हमारी होगी तो हमारे किसी प्रकार का शरीर के अंदर वात रोग नहीं होगा, उसमें आम नहीं बनेगा, तो वात व्याधि उत्पन्न नहीं होगी। धातु ये जो कटी रोग और जानुसूल, जिसको हम जो है घुटनों का दर्द कहते हैं, ये रोग जो है अवस्था के अनुसार होता है। मैक्सिमम 50 वर्ष की उम्र के बाद में प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में एनर्जी पावर कम होता है, साथ में धातुओं का क्षय भी शुरू हो जाता है। उस धातु के साथ में इसको दोनों के बीच में जो होती है उसको बोलते हैं बोन मेरो। हड्डियों के बीच में जो होती है उसको अस्थि मज्जा के नाम से कहा जाता है। उस अस्थि मज्जा का क्षय होने के कारण से दोनों हड्डियों के बीच में जो जगह होती है जिसको चिकनाट बोलते हैं अपन, वो चिकनाट कम होने की वजह से ये दर्द शुरू होता है। डॉक्टर साहब, इस समय जो है देखा जा रहा है, जैसे आपने बताया कमर दर्द और घुटना के मामले, इसी तरह सर्वाधिक मामले जो है कैंसर से भी जुड़े हुए इस समय आ रहे हैं जी। तो क्या इसका भी उपचार जो है प्राकृतिक चिकित्सा में है? कैंसर एक रोग है नहीं, लेकिन ये रोग वर्तमान परिप्रेक्ष्य में खान पान के और कुछ गलत औषधियों के उपयोग के कारण, जो हमारी जो औषधियाँ दी जाती है इनको हम एलोपैथी में रासायनिक क्रिया के द्वारा जो तैयार की जाती है, उसमें यदि उसको पेशेंट को जो रोग होना चाहिए डायग्नोसिस पूरा नहीं होने के कारण से उसको गलत औषधि का प्रयोग होने के कारण से उस शरीर के अंदर उसके अंगों में, उसके आमाशय में जो विकृति होकर के और जो अशुद्ध रक्त बन करके तैयार होता है, उसके कारण से भी ये रोग उत्पन्न हो जाता है। तो क्या इसका उपचार है? इसका समाधान ये है कि प्रकृति के अनुसार, प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा हम यदि उसका उपयोग करते हैं और साथ में ही
उसका पथ्य का प्रयोग करते हैं, परहेज रखते हुए क्या खाना है क्या नहीं खाना है, उसका एक अच्छे चिकित्सक के सानिध्य में रह करके उसका उपचार करवाया जावे। और इसके साथ में प्राकृतिक चिकित्सा के साथ में इसमें जो रासायनिक दवाइयाँ हमारी होती है, जिसके अंदर हीरा भस्म, हीरे की भी भस्म तैयार होती है, सोने की भस्म तैयार होती है, चांदी की भस्म तैयार होती है, तांबे की भस्म तैयार होती है। इन भस्मों के द्वारा भी जो दवाइयाँ तैयार की जाती है, औषधि तैयार होती है, वो भी शरीर में बहुत बड़ा एंटीबायोटिक का काम करती है और शरीर को लंबा आरोग्य देने में सफलता देती है। धन्यवाद।